हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंग्लिश चैनल विद एकता शर्मा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी 12th क्लास की बुक, जिसमें अपनी एक पोएम है द 7 एजेस ऑफ मैन, जो कि लेसन 15 है अपना। और इसमें ये पोएम है जो कि बहुत ही फेमस पोएम है, वो मानी जाती है। विलियम शेक्सपियर जो कि एक ग्रेट ड्रामाटिस्ट है, उनका ये लिखा हुआ एक ड्रामा है। उस ड्रामा में एक सोलिलोक्वी है। सोलिलोक्वी मीन्स एक व्यक्ति जो उसमें बोलता रहता है, जो एकालाप होता है, मतलब जो ऐसी बातचीत, ऐसा वार्तालाप जो कि वो अकेला इंसान करता है, उसको बोलते हैं सोलिलोक्वी। तो ये जो चैप्टर है अपना द 7 एजेस ऑफ मैन, ये शेक्सपियर का लिखा हुआ एक ड्रामा है, कॉमेडी ड्रामा जिसका नाम है एज यू लाइक इट। और उसी एज यू लाइक इट में एक करेक्टर है जैक्स नाम का। उस जैक्स नाम के करेक्टर ने इस पूरे वर्ड को रिप्रेजेंट करते हुए इस लाइन को बोला है, इस पोएम को उसने बताया है। तो इसमें मनुष्य की 7 एजेस के बारे में बताया गया है। देखो नाम से देखो, द 7 एजेस ऑफ मैन, मतलब मनुष्य की 7 अवस्थाएं, जिसमें मनुष्य की पूरी जो उसकी जो एज है वो पूरी इन 7 अवस्थाओं के अंदर वो निकल जाती है। मतलब एक मनुष्य है, वो इस संसार में जन्म लेता है, वो मरता है, तो इस जन्म मरण के बीच में वो क्या क्या करता है, इस चीज के बारे में इस पोएम में बताया गया है। तो अब हम अपनी पोएम है वो स्टार्ट करते हैं। ऑल द वर्ड्स ए स्टेज। देखो इसने सबसे पहले मेटाफोर को यूज में लिया है। इसने बोला है ऑल द वर्ड्स ए स्टेज। पूरा ये जो वर्ड है, ये जो पूरा संसार है, ये जो पूरी दुनिया है, वो क्या है? एक स्टेज है, एक रंगमंच है जिसपे अभिनय किया जाता है। ये जो पूरी दुनिया है वो क्या है? एक स्टेज, एक रंगमंच है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। और जितने भी मैन हैं, जितने भी आदमी है इस रंगमंच के ऊपर, इस स्टेज के ऊपर, मीन्स इस दुनिया के अंदर जितने भी ये जो मैन है, वुमेन है, आदमी और जो औरतें हैं, वो क्या है? मेयरली प्लेयर्स, केवल एक अभिनय करने वाले अभिनय करता है। क्या है? वो प्लेयर्स है, अभिनय करता है। जैसे एक स्टेज के ऊपर आदमी भी होते हैं, औरतें भी होते हैं, और वो अपने जो एक्ट है वो प्ले करते हैं, वैसे ही इस दुनिया के अंदर जो आदमी और औरतें जो कि जन्म लेते हैं, वो क्या करते हैं? अपनी भूमिकाओं को निभाते हैं। तो हम लोग क्या है? हम लोगों को इसने प्लेयर बताया है, खिलाड़ी बताया है, मतलब अभिनय करने वाले बताया है कि भगवान हमें दुनिया में भेजता है और हम अपने जो एक्ट है उसको हम पूरा करते हैं। हमें जो भी भगवान ने काम दिया है, हम उस काम को करते हैं और फिर इस दुनिया को छोड़ के हम चले जाते हैं। तो इसकी थर्ड लाइन देखो क्या बताया है, दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंसेस। तो दे हैव देयर एग्जिट मतलब बाहर निकल जाना, एंट्रेंस मतलब अंदर प्रवेश करना। तो ये जो मैन एंड वुमेन है, ये दे वर्ड है वो मैन वुमेन के लिए आया है। तो इसने बताया है कि वे जो लोग हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो मैन एंड जो वुमेन है, वो अपना एग्जिट यहाँ से करते हैं, मतलब वो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इस संसार रूपी स्टेज से आदमी और जो औरतें हैं वो इससे बाहर चले जाते हैं और फिर उसके अंदर क्या करते हैं? अपने एंट्रेंस को भी करते हैं, अपना प्रवेश भी प्राप्त करते हैं। मीन्स इस दुनिया के अंदर हम जो प्राणी हैं, हम जो ह्यूमन बीइंग हैं, वो एग्जिट करना मतलब इस वर्ड से चले जाना। मीन्स हमारी जो डेथ हो जाती है, हम मर जाते हैं, तो हम इस वर्ड से हम निकल जाते हैं और फिर वापस से हमारा पुनर्जन्म होता है, तो हमारा ये एंट्रेंस भी होता है। तो वैसे ही जैसे स्टेज के ऊपर आदमी औरतें जो अपना प्ले है, उस प्ले को करके, अपने एक्ट को प्ले करके वो इस स्टेज से चले जाते हैं, वैसे ही इस दुनिया में हम लोग इसमें प्रवेश भी करते हैं और मृत्यु होने के बाद हम यहाँ से चले जाते हैं। तो ये अपनी भूमिकाएं हैं, हम इसको निभाते हैं। अब देखो फोर्थ लाइन है, इसमें क्या बताया है, एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। एंड वन मैन, अब देखो एक एक को इसने बताया है कि वन मैन मतलब एक जो आदमी होता है, मतलब एक जो ह्यूमन बीइंग है, एक जो इंसान है, वो इन हिज टाइम, अपने टाइम के अंदर, अपने समय के अंदर, प्लेज मैनी पार्ट्स, बहुत से जो पार्ट्स हैं, भूमिकाएं हैं, उसको वो प्ले करता है। एक आदमी अपने समय में बहुत से पार्ट्स को वो प्ले करता है, निभाता है। मतलब अपने इस पूरे जीवन चक्र में, अपने इस पूरे एज के अंदर, जितनी भी उसकी होती है 60-70, जितनी भी उसकी एज होती है, उस पूरे एज के अंदर जो आदमी है वो अपने बहुत से पार्ट्स को वो प्ले करके जाता है, अपनी भूमिका को वो निभा के जाता है। अब शेक्सपियर ने उस पूरे जो टाइम स्पेन है उसको 7 एजेस में उसने डिवाइड किया है। तो जितना भी ह्यूमन बीइंग का जो टाइम स्पेन होता है उसने 7 एजेस की बताई है।
तो देखो हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और उसका जो एक्ट होता है, उसकी जो भूमिकाएं होती है वो कैसे होती है, 7 एजेज में होती है, 7 अवस्थाओं में उसकी जो भूमिकाएं हैं वो होती है। अब देखो स्टार्टिंग से बताया आपने को, फर्स्ट स्टेज पे फर्स्ट एज उसकी क्या होती है, सेकंड क्या होती है, ऐसे 7 जो एज है वो उसकी आएगी। तो आगे देखते हैं अपन, एट फर्स्ट द इन्फेंट। तो एट फर्स्ट सबसे पहले क्या होता है, द इन्फेंट। इन्फेंट मीन्स जो शिशु होते हैं, जो छोटा सा एक बालक होता है, छोटा सा शिशु जो होता है, मीन्स जन्म होते ही जब वो एक छोटा बालक होता है उसको इन्फेंट बोलते हैं, एक छोटा प्राणी जिसको शिशु बोलते हैं। तो सबसे पहले वो एक इन्फेंट के रूप में उसकी एज है वो आती है, एक शिशु के रूप में उसकी जो भूमिका है वो निभाता है। म्यूलिंग, जो कि रोता हुआ रहता है। म्यूलिंग मतलब ऐसे जो बच्चे, छोटे बच्चे जैसे रोते हैं तो उसको म्यूलिंग बोलते हैं, मतलब वो मिमियाता रहता है, वो रोता रहता है सबसे पहले अपने इन्फेंट एज के अंदर। एंड पुकिंग इन द नर्स आर्म, और पुकिंग, पुकिंग मतलब उल्टी करना, और उल्टी कहाँ करता है, इन नर्सेस आर्म। तो जो नर्स होती है, जो धाय होती है, जब बच्चा होता है तो उसको हाथ में लिए धाय होती है, उस धाय की भुजाओं में जो इन्फेंट है, जो शिशु है, वो रोता रहता है और वो उल्टी भी करता रहता है। तो ये उसकी जो फर्स्ट एज है वो उसकी आती है। इस एज को कंप्लीट करके, इस इन्फेंट की एज को कंप्लीट करने के बाद में सेकेंड एज कौन सी आती है, देन द वीनिंग स्कूल बॉय। तो सेकेंड एज इसकी कौन सी है, देन फिर द वीनिंग स्कूल बॉय। वीनिंग, वीनिंग मीन्स होता है जो शिकायत करता हुआ, जो स्कूल बॉय होता है, जो स्कूल जाने जितना बड़ा जब बच्चा हो जाता है, जब 4-5 साल का जब बच्चा हो जाता है तो वो शिकायत करता हुआ स्कूल जाता है, हंसी खुशी नहीं जाता। तो वही बताया है कि उसके बाद में एज आती है शिकायत करते हुए स्कूल बॉय की। विद हिज सैचल, विद हिज सैचल, सैचल होता है एक छोटा बैग, जो सबसे पहले बच्चा स्कूल जाता है तो बैग को हाथ में लिए हुए रखता है। तो अपने उस सैचल के साथ, अपने उस बैग के साथ में जो शिकायत करता हुआ स्कूल बॉय है उसकी एज आती है। अब आगे की लाइन में बताया है कि वो स्कूल जाता हुआ बच्चा कैसा दिखता है। तो देखो वो अपने, उसके साथ में एक छोटा सा बैग भी है, थैला भी वो लिए हुए है, और वो शिकायत भी कर रहा है स्कूल बॉय। और उसके बाद में उसका चेहरा कैसा है, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और उसका जो फेस है, जो मॉर्निंग फेस है, मतलब सुबह सुबह जब बच्चा जाता है तो मॉर्निंग टाइम में बच्चा का जो चेहरा है, किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो फेस है वो चमकता हुआ रहता है। तो जो उसका मॉर्निंग फेस है वो एकदम चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो क्रीपिंग, क्रीपिंग मतलब वो रेंग रहा है, लाइक स्नेल, किसके समान, घोंगे के समान। जैसे घोंगा है वो अपनी धीमी चाल के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है, तो वैसे ही जो स्कूल बॉय है, जो बच्चा सबसे पहले स्कूल जाता है, तो वो एक स्नेल के समान, एक घोंगे के समान वो रेंगते हुए, अपने चमकते हुए सुबह के चेहरे के साथ वो शिकायत करता हुआ अपने बैग को लिए हुए स्कूल जाता है। और कैसे स्कूल जाता है, अनविलिंगली, अनविलिंगली मतलब बिना इच्छा से, अनिच्छा पूर्वक वो स्कूल है वो जाता है, एक स्नेल के समान, घोंगे के समान रेंगता हुआ अपने सुबह के चमकते हुए चेहरे के साथ, शिकायत करते हुए अपने बैग को लिए हुए स्कूल बॉय है वो स्कूल जाता हुआ, उसकी एज है वो आती है। एंड देन, और उसके बाद में आती है द लवर। जो लवर की भूमिका है उसमें वो तीसरी स्टेज है उसकी, लवर की आती है। साइंग लाइक फर्नेस। तो जो अब लवर की जो स्टेज होती है उसमें जो पर्सन होता है वो फर्नेस के समान, फर्नेस होती है भट्टी, उस भट्टी के समान वो आह भरता रहता है। एंड देन द लवर साइंग लाइक फर्नेस। और उसके बाद में जो लवर है वो फर्नेस, फर्नेस यानी उस भट्टी के समान जलता हुआ, जो प्रेमी है वो उस प्रेम रूपी जो भट्टी है उसके अंदर वो जलता हुआ आह भरता रहता है। शाइंग होता है आह भरना। तो जब प्रेमी की अवस्था जब आती है तो वो बहुत ही ऐसे जलाने वाली अवस्था उसकी हो जाती है। तो उस अवस्था को उसने भट्टी के साथ उसको कंपेयर किया है, यहाँ पे सिमिली को यूज में लिया गया है, जो कि फिगर ऑफ स्पीच है। तो वो जो प्रेमी है वो प्रेम रूपी उस भट्टी के अंदर वो जलता हुआ आह भरता रहता है, और किसके साथ, विद ए वोफुल बैलेड। बैलेड होता है गीत, वोफुल यानी दुख से भरा हुआ। तो अपने जो दुख से भरा हुआ जो गीत है वो गाता हुआ रहता है और वो आह भरता है। और वो गीत किसके लिए बनाता है, मैड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। तो मैड यानी बनाना, टू हिज मिस्ट्रेस अपनी जो मिस्ट्रेस है, अपनी जो बिलव्ड है, अपनी जो प्रेमिका है, उसके आईब्रो मतलब उसके जो बोहे हैं, आईब्रोज जो है उसको याद करता हुआ, अपनी जो बिलव्ड है, प्रेमिका है, उसकी आईब्रोज को वो याद करते हुए वो उस दुख भरे बैलेट को, उस दुख भरे गीत को वो
गाता हुआ उस प्रेम रूपी भट्टी में जलता हुआ आह बढ़ता रहता है। तो देखो उसकी इन्फेंट की एज आ गई, फिर स्कूल बॉय उसका आ गया है, उसके बाद लवर भी आ गया है। इस लवर की जो स्टेज है उसको वो जब क्रॉस कर लेता है, पार कर लेता है, उसके बाद में एज आती है सोल्जर की। तो ये देखो, देन ए सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्ड लाइक द पार्ट जेलस इन ऑनर सडन एंड क्विक इन क्वान सीकिंग द बबल रेपुटेशन। तो देखो देन फिर उसकी भूमिका आती है एक सोल्जर के समान, एक सिपाही के समान, जो कि क्या होती है, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, जो अजीब सी जो ओथ है, शपथ है, उससे भरी हुई रहती है। क्योंकि सिपाही होता है जो उसके अंदर बहुत सी स्ट्रेंथ रहती है, तो वो अजीब अजीब जो ओथ है, शपथ है, उसको वो लेता है। तो उस सिपाही के अंदर इतना उत्साह होता है कि वो अजीब सी जो ओथ है उसके अंदर भरी हुई रहती है। उसकी जो बियर्ड है, मतलब उसकी जो दाढ़ी है, वो एक पाड़ के समान, पाड़ है वो लेपर्ड के लिए आया है, तेंदुए के समान उसकी दाढ़ी होती है बढ़ी हुई, जो कि क्या होता है, जेलस होता है इन ओनर, सम्मान प्राप्ति के लिए वो हमेशा ईर्ष्यालु रहता है। और उसी सम्मान प्राप्ति के लिए उस बबल रेपुटेशन को, उस बुलबुले के समान या उस क्षण भंगुर थोड़ी देर रहने वाली जो रेपुटेशन है, जो प्रतिष्ठा है, उसको सीकिंग यानी उसको ढूंढता हुआ वो अचानक से और जल्दी से क्वार यानी झगड़ा करने के लिए भी वो तैयार रहता है। कौन, जो सोल्जर होता है, उसके अंदर अजीब सी जो ओथ है, शपथ है, वो भरी हुई रहती है। उसकी जो दाढ़ी है वो लेपर्ड के समान बड़ी हुई होती है। सम्मान प्राप्ति के लिए वो हमेशा ईर्ष्यालु रहता है और वो हमेशा झगड़ा करने के लिए भी तैयार रहता है, रेडी रहता है। अचानक से वो झगड़ा करने भी लग जाता है। और ये सब किसके लिए करता है, वो सीकिंग द बबल रेपुटेशन। जो बबल रेपुटेशन है, जो क्षण भंगुर जो रेपुटेशन है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, थोड़ी देर रहने वाला जो सम्मान है, उसको ढूंढते हुए वो अचानक से झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, इवन मतलब यहाँ तक कि वो जो कैनन है, जो कैनन यानी जो तोप होता है, उसके मुंह में जाने के लिए भी वो तैयार रहता है। तोप के मुंह में जाने के लिए भी जो सोल्जर है, इस रेपुटेशन के लिए वो उस तोप के मुंह में जाने के लिए भी वो तैयार रहता है। तो ये जो एज है वो अपनी 4 एज इसने बता दी है। देखो, इसने इन्फेंट के बारे में बता दिया, इसने स्कूल बॉय के बारे में बता दिया, इसने लवर बता दिया, इसने सोल्जर बता दिया। तो 4 जो स्टेज है मनुष्य की, उसके बारे में बताया जा चुका है। यहाँ तक 3 स्टेज और बाकी है, जो कि हम कल पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया, नहीं समझ में आया, जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखना। ओके, बाय।